हाँ जी, क्या हाल चाल है। कुछ नई ट्वीट्स के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और शुरू करते हैं एक सिप के बाद। तो सीधा चलते हैं जी अपने पहले ट्वीट की तरफ। पहला ट्वीट जो है वो किया है हमारे आइकॉनिक सुपरस्टार शान शाहिद ने। मशहूर एक्टर हैं, लगता है इस तरह है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन कड़वी बातें ही करते रहते हैं। कहते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स थे जो शहबाज शरीफ साहब पीएम, ओ माय गॉड, किल हो गया सीन, किल हो गया सीन। यूपीएस नहीं चला लेकिन मैंने अपने ट्वीट्स वाला शो रोका नहीं, जगह बदली। मैंने कहा आवाम के लिए ये सर्विस जो है अब ये देते रहना है। खैर कंटिन्यू करते हैं। ट्वीट भाईजान ये था, शान शाहिद अपनी आदत से मजबूर एक ऐसा ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे शहबाज शरीफ को जब उनको हुकूमत मिली, आजकल वो चुप हैं। उनका इशारा था शाहिद अफरीदी की तरफ। कहते हैं कि वो इतने खामोश हैं कि उनके रोने की आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं ये शान शाहिद साहब जो हैं इनके पास कौन सी सुपर पावर्स हैं जो इनको पता चल जाता है कि कौन अपने कमरे में बैठ के रो रहा है और कौन हंस रहा है। असल में ना एक बहुत बड़ा मसला जो बन गया हुआ है ना वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। एक नया ट्रेंड आ गया जी, बेसिकली खान साहब अगर कुछ गलत करें तो पीटीआई वाले चुप हो जाते हैं, बजाय एक पाकिस्तानी होने के नाते वो तनकीद करें वो खामोश हो जाते हैं। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी के लीडर्स और PMLN के लीडर्स कुछ गलती करते हैं तो उनके जाले या उनके सपोर्टर्स चुप कर जाते हैं, बजाय इसके कि वो उस पर एज पाकिस्तानी डिबेट करें, क्वेश्चन करें और बिला वजह आंखें बंद करके सपोर्ट ना करी जाए। मैंने पहले भी कहा था कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में डिफरेंस है। स्पोर्ट्स में यू फॉलो अ टीम, यू फॉलो अ प्लेयर नो मैटर व्हाट। इन पॉलिटिक्स यू नीड टू फॉलो दोज जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहे हो, और जब उनसे कुछ गलतियां हों तो एज अ पाकिस्तानी हम सबको खड़े होना चाहिए और हमें उन पर तनकीद करनी चाहिए जो हम नहीं करते, और इंतज़ार करते रहते हैं कि अगले की पार्टी कब गलती करेगी तो उसकी टांग हम खींचेंगे, और हमें अब इसमें मज़ा आना शुरू हो गया। आई हैव नो आइडिया वेयर वी आर हेडिंग। साथ ही अगला ट्वीट जो है वो बड़ा इंटरकनेक्टेड है पिछले ट्वीट के साथ। सबीन कियानी कहती हैं वेयर इज़ लाला शाहिद, और सवाल भी करती हैं कि शाहिद अफरीदी भाई जो आपको शहबाज शरीफ ने पैसे दिए थे वो हज़म हो गए या अभी चल रहे हैं? क्योंकि अगर अभी चल रहे हैं तो उनको ज़रा लंबा चलाएं, क्योंकि जब इमरान खान साहब आएंगे तो वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। मैं कहता हूँ एक नेक्स्ट लेवल पे लोग सोच रहे हैं। आखिर सोफिस्टिकेटेड जुगतें जो हैं वो शाहिद अफरीदी साहब को पड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने गलती ये की थी कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। अगला ट्वीट है जी मीर मोहम्मद अली खान का। बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स होते हैं इनके। कहते हैं कि जो मैंने पढ़ लिया है ना इसके बाद तो मुझे कोई गोली ही मार दे। रज़ा रूमी को वो कोट करते हैं और कहते हैं कि रज़ा रूमी की ये राय है कि क्योंकि इमरान खान पोलो शर्ट्स, टी शर्ट्स और जीन्स पहनते हैं, स्वेट पैंट, स्वेट शर्ट्स पहनते हैं, उसकी वजह से यूथ जो है वो उनको वोट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको पसंद करता है। रज़ा रूमी इस बात पे तुम मुझे भी शूट कर दो। हैरान और परेशान कर दिया मुझे आपकी इस बात ने। अगला ट्वीट है जी तैमूर खान का, फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर KP के। कहते हैं कि 8 लाख इंडिविजुअल्स यूज्ड KP सेहत कार्ड। 8 लाख लोगों ने KP में सेहत कार्ड यूज़ किया। ये बात वो कर रहे हैं 2021 और 22 की। इंडीड इट इज़ अ ह्यूज इंटरवेंशन, और PTI गवर्नमेंट को इसका जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। इस पे तनकीद होती है और हुई थी कि इसमें बहुत करप्शन हो रही है, लेकिन देखें इनिशिएटिव रख दिया ना, अब वो रख दिया है तो वो बेहतर होता जाएगा। ये आपका काम है, ये हम लोगों का काम है कि हम लोग पाकिस्तानीज़ जो हैं, जो उसमें एम्प्लॉयड हैं, डिप्लॉयड हैं, वो इस सर्विस को मज़ीद बेहतर करते रहें। सॉरी फॉर द लाइट, सनलाइट ले रहा हूँ। सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, क्लाउड सूरज से हट रहे हैं, क्लाउड सूरज के आगे वापस आ रहे हैं, तो लाइट ऊपर नीचे होगी। तो जो गॉथिक इन्वायरमेंट बना हुआ है इसको इग्नोर करें और ट्वीट पे चलते हैं, चेक करते हैं कि अगला ट्वीट क्या है। अगला ट्वीट है जी यासिर हमीद का, जो कि हमारे क्रिकेटर हैं। वो भी सेहत कार्ड की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि उनके कज़न का रिसेंटली लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और वो सेहत कार्ड के ऊपर हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
और इसी से रिलेटेड इन्होंने फिर से ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने कज़न से मिला और माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट, और उसको 80 lakhs का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। सो वंस अगेन सेहत कार्ड इज़ समथिंग दैट कैन एक्चुअली चेंज आवर लाइफ। नेक्स्ट ट्वीट है जी शहबाज राना का, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। कहते हैं कि डॉलर जो है 240 रुपये का हो गया है। शहबाज शरीफ के 3 महीने की हुकूमत में डॉलर जो है वो 55 रुपये की वैल्यू लूज कर गया है। ऑन दी अदर हैंड कंपेयर करते हैं इमरान खान के दौर से, जिसमें रुपी 63 रुपीज़ की वैल्यू लूज कर गया था, जो कि पिछले 4 साल में मिसमैनेजमेंट हुई है इकोनॉमिक्स को लेके पाकिस्तान की, उसको वो इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं। और साथ ही ग्लोबल कंडीशंस जो चल रही हैं पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, कोविड की वजह भी है और भी बहुत सारी वजूहत हैं, तो वो खाली ना करंट गवर्नमेंट को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं ना पिछली गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं। उन्होंने 3-4 चीज़ों की मिक्स मसाला प्लेट बनाई है। ये ट्वीट आपके साथ शेयर करने की एक वजह थी, वो ये थी कि इस पर रिस्पॉन्स कैसा आता है। इंजीनियर कसान भाई हैं जी, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स दिया, झूठ ना बोल, मतलब झूठ ना बोल। भाई इंजीनियर किसान भाई, एक तो आपका नाम जो है वो एक बड़ा एक रैंडम नाम है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि आप कौन है, ठीक है, चलो हो गया। ये झूठ ना बोल और ये लानत और ये इतना अग्रेसिव बिहेवियर जो एक ओवरऑल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे हम लोगों में आ गया है, वो इतना डिसअपॉइंटिंग है जिसकी हद नहीं है। एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मतलब आप बात करें, आप काउंटर करें, आप नॉर्मल तरीके से बात करें। बेसिकली वो पीटीआई के फॉलोअर हैं और उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा है। उन्होंने कहा है कि इस बंदे की जुर्रत कैसे हुई है कि इमरान खान के दौर में जो डॉलर के अगेंस्ट पाक रुपी गिरा है उसको इसने कोट कर दिया। इसको सिर्फ शहबाज शरीफ को कोट करना चाहिए था, जिसमें 3-4 महीने में डॉलर जो है 60 रुपये महंगा हो गया है अगेंस्ट पाक रुपी। और फिर एंड पे वो कहते हैं कि ये सारे का सारे जो मिसमैनेजमेंट है ये इमरान खान साहब की नहीं है, ये बेसिकली शरीफ की है, नून लीग की है। भाई बात आप ठीक कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि झूठ ना बोल और इस तरह के बेतहाशा कमेंट्स में डेली पढ़ता हूँ, गालियाँ देने का तौर तरीका है ये। आई थिंक दिस नीड्स टू गो डाउन अ लिटिल बिट। नेक्स्ट ट्वीट है जी ज़फ़र हिलाली का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने। कहते हैं कि जो पीडीएम के हेड्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, कुछ लोग लंदन में बैठे हैं, कुछ लोग लाहौर में बैठे हैं, और उनका नया एजेंडा ये है कि वो कैंपेन करेंगे इस बात पर कि इस्टेब्लिशमेंट मिलकर खान साहब के साथ पीएमएल नून को अंडू करना चाहती है। बड़ी डीप बात की है इन्होंने, क्योंकि आज से चंद महीने पहले लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी और तरफ जाने लगी है, और अब एकदम से लग रहा है कि बिल्कुल ही कहानी बदल गई है। तो यू नेवर नो, मे बी जो पीडीएम है वो ठीक साबित हो जाए, या मे बी खान साहब जो हैं वो सियासत के बादशाह बन जाए। वी हैव नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन बात इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की है। नेक्स्ट ट्वीट है जी मोहित पीरज़ादा का। कहते हैं कि चौधरी शुजात का करियर एंड हो गया है और ये एक नया चैप्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जहाँ पर पार्टी वर्कर्स, पार्टी मेंबर्स अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो हेड को भी बदल सकते हैं। सो इट्स अ वेरी फ्रेश आइडिया इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप पास्ट देखें तो PMLN नवाज शरीफ के बगैर पॉसिबल नहीं थी, पीपल्स पार्टी भुट्टोज़ के बगैर और अब जरदारी के बगैर पॉसिबल नहीं है। लेकिन PMLQ के जो हेड थे चौधरी शुजात, उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया, और ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट है जो बाकी पार्टीज़ भी अब सोच सकती हैं इन फ्यूचर। उचियाँ मजाजा वाली जवाद अहमद साहब ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि वो सिंगर टर्न्ड इनटू पॉलिटिशियन बन गए हुए हैं, तो ट्विटर इज़ द ओनली आउटलेट फॉर हिम एट द मोमेंट। कहते हैं कि अगले इलेक्शंस में अगर आपने इमरान खान को वोट दिया तो समझ जाना कि आप अपनी कब्रें खुद खोद रहे हो। वो बेसिकली कसूरवार ठहरा रहे हैं इकोनॉमिक क्रंच का इमरान खान को, और बताना चाह रहे हैं कि अभी जो गुर्बत है वो कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्तों में अगर खान साहब ही आ गए तो गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तब आपको कब्र खोदनी नहीं पड़ेगी अपनी, क्योंकि वो आप अभी वोट दे के ही खोद लोगे। खैर अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं और थोड़ा पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं। मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स पॉलो कोहेलो कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज़ डिसिप्लिन। क्या बात है, क्या ही बात है। उनका मतलब है कि
ज़रूर देखो, ड्रीम्स, सपने, ख्वाब ज़रूर देखो और उसको रियलिटी भी बनाओ, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक तरीके से है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि अगर आपका एक गोल है, एक एम है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। अगर आप वो कांस्टेंट एफर्ट नहीं करोगे या करते करते कहीं गिर जाओगे, तो फिर आपकी जो वो ड्रीम रियलिटी बननी थी उसके चांसेस कम हो जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। एक और ट्वीट है जी इंस्पिरेशनल कोट्स की। ट्वीट है जी कि लोगों को उनके पास्ट, जो उनका गुजरा टाइम है, उस पर कभी जज ना करो, क्योंकि इंसान जो खुदा ने बनाया है उसमें एक सलाहियत दी है खुदा ने, वो है लर्न करने की, सीखने की। तो लोग जो गलतियाँ करते हैं, बुरा भला करते हैं, वो वक्त के साथ साथ सीखते भी हैं और फिर वो चेंज भी होते हैं और अपनी गलतियों से दूर भी हो जाते हैं। सो अगर आप 10 साल पहले कोई आपको मिला जो कि एक बुरा आदमी था, या वो गलत करता था, या वो फ्रॉड था, या वो अनलॉफुल हरकतें करता था, तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो उसी तरह हो। इसलिए सिर्फ उसके लिए एक राय कायम कर लेना कि भाई ये तो फ्रॉड था, ये बुरा था, तो ये आज भी इसी तरह का होगा, और उसको अवॉइड करना या उसके बारे में बैड माउथिंग करना, ये ना अच्छी हैबिट्स में आता है और ना ही कम्युनिटी को इम्प्रूव करता है। इसलिए ऑलवेज जज द पीपल विद व्हाट दे आर इन द प्रेजेंट। अव्वल तो जज ही ना किया करें, हमारे यहाँ बहुत मसला है ये जज करने वाला। खैर, ये थे आज के ट्वीट्स जो ट्विटर पर पिछले दिनों ट्रेंडिंग पर थे। मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब मुझसे और बैठा भी नहीं जा रहा। यहाँ गर्मी भी बहुत है, यूपीएस भी ख़राब है, थर्ड वर्ल्ड इशूज़। तो मैं चलता हूँ, अपना यूपीएस चेक करता हूँ और करवाता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपने उसी सेट पर बैठें और आपको नए नए ट्वीट्स से आगाह करें।